Hello everyone and welcome to online GS tutorial. In this video of online GS tutorial we are going to see about Governor General and Viceroys of India. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आपको एक बहुत ही बढ़िया PDF दिख रही है जिसमें अब तक के जो भी मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं गवर्नर जनरल या वायसराय ऑफ इंडिया उनके कामों को काफ़ी अच्छे से ब्यूटीफुली अरेंज किया गया है। आप इसका प्रिंट आउट निकाल करके पूरा देख सकते हैं या फिर आप इसको जूम कर करके पढ़ भी सकते हैं पूरा, मतलब इसको हम बड़ा कर लेते हैं जैसे साइज़, तो इसे पूरा पढ़ भी सकते हैं। जैसे मैंने इसको बड़ा कर लिया, ये स्क्रीन के साइज़ पे आ गया, मैं इसको पढ़ सकता हूँ। ये पूरा प्रॉपर नोट्स में बना हुआ है और एक एक फैक्ट आपके पूरे क्लियर हैं और एकदम टू द पॉइंट चीज़ें हैं जो कि किसी भी गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई, जो कि हमें याद रखना होता है। बेसिकली अगर आप देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री तो वहाँ पर जो ब्रिटिशर्स का आगमन हुआ था इंडिया में, उस समय स्टार्टिंग में क्या होता था कि गवर्नर जनरल्स बनते थे, फिर वायसराय, तो किसके किसके टाइम पर क्या क्या मेजर एक्ट्स आए, क्या क्या मेजर डेवलपमेंट हुई, सो उसको काफ़ी अच्छे से अरेंज किया गया। इससे एक या दो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। ये आपको ऑनलाइन जीएस ट्यूटोरियल के हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगी PDF। ये जो वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन चैनल में आपको PDF का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको इसका हल्का फुल्का बता देता हूँ। जैसे कि गवर्नर जनरल की अगर मैं बात करूँ तो ये सब शुरुआत हुई थी 1773 से, राइट। पहले क्या होते थे, पहले आपके गवर्नर्स होते थे बंगाल प्रेसिडेंसी के, मद्रास प्रेसिडेंसी के और बॉम्बे। 3 प्रेसिडेंसी थी इंडिया में, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। उसमें से गवर्नर हर जगह के होते थे, तीनों जगह के, लेकिन गवर्नर जनरल बनाया जाता था आपका बंगाल वाले को। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। इसके बाद ये सारे नीचे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये सारे गवर्नर, सेवन्थ, एट्थ, यहाँ तक ये सारे गवर्नर जनरल थे, राइट, बंगाल के। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1832 से 1828 से ये चल रहे थे। विलियम बेंटिक जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल चल रहे थे उस समय। और फिर बीच ही में क्या हो गया कि इनके कार्यकाल के बीच में ही 1832 से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहले नाम था, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया। तो ये सिचुएशन भी काफ़ी समय तक चली, कुछ लोगों के तक, मतलब 10th, 11th, 12th, 13 तक, जैसा देख पा रहे हैं 14th, इवन 15 तक लॉर्ड कैनिंग के समय तक ये चली। फिर जैसा आप जानते हैं 1857 की क्रांति होती है और उसके बाद जो है लॉर्ड कैनिंग, जो उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उनको वायसराय बनाया जाता है, ठीक। उसके बाद लास्ट तक ये पूरा वायसराय वाला चलता है, माउंट बेटन तक। जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है तब तक ये चलता है। तो सबसे पहली बात, ये फर्स्ट लास्ट जो मैंने हाईलाइट करे हैं अलग से, इनको जानना ज़रूरी है। इसके बाद कुछ नाम है जो मैं आपको बता देता हूँ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहले विलियम वॉरेन हेस्टिंग के बारे में आपको एक एक चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या क्या हुआ था। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग, इनका हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा रोल है। विलियम बेंटिक, उसके बाद एक डलहौजी मिलेंगे आपको, राइट। आप थोड़ा नीचे जाएंगे, एक तो वेलेज़ली पहले देख लीजिए, लॉर्ड वेलेज़ली, इन्होंने काफ़ी अच्छे जो भी काम करें। और कॉर्नवालिस सेकेंड नंबर पे, कॉर्नवालिस, वेलेज़ली, इनको ध्यान रखिएगा। बाकियों के जो छोटे छोटे हैं तो आप अगर पढ़ सकते हैं, देखिए 2-3 बार इसको पढ़ेंगे टेबल अपने आप याद हो जाएगी, या इसका प्रिंट आउट निकाल के आपने कहीं पे लगाया हुआ तो याद हो जाएगा, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो फर्स्ट तो आपका वॉरेन हेस्टिंग हो गया, कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेज़ली, एंड देन ये है, इधर से आप देखेंगे तो विलियम बेंटिक देख सकते हैं, ये ज़रूरी है। एंड देन उसके बाद लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी ने देखिए कितने काम करे हैं। तो ये मतलब कई चीज़ें बनाई हैं इन्होंने, कई रूल्स इनके टाइम पे आए हैं, तो लॉर्ड डलहौजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कैनिंग है उसके बाद, फिर ये सब लोग आते हैं। एक लॉर्ड रिपन है, इनके टाइम में काफ़ी ज़्यादा बवाल कटा था, तो ये हो जाएगा। देन अगर आप देखना चाहते हैं तो लॉर्ड कर्जन को ज़रूर देखना होगा, बिकॉज लॉर्ड कर्जन के टाइम पर जो है जैसा आप देखते हैं फैमिन भी आया था, यूनिवर्सिटी कमीशन है, तमाम तरह की चीज़ें वहाँ पे भी हुई थी। बाकी सभी जगह पे कुछ एक दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास इसके बाद इरविन के टाइम पे ये साइमन कमीशन आया था, ये ध्यान रखने वाला है। और फिर उसके बाद अगर आप आगे जाते हैं तो वेवल वाली चीज़ देखिए, तो वो पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हो जाती है, बिकॉज CR फार्मूला और वेवल प्लान वहाँ पे आया था जो इम्पोर्टेंट हो जाता है थोड़ा। एंड देन एट द लास्ट लॉर्ड माउंटबेटन, राइट। सो ये कुछ नाम है वायसराय और गवर्नर जनरल के ऑफ इंडिया एंड इवन ऑफ बंगाल, दोज आर मच इम्पॉर्टेंट। एटलीस्ट ये जो यहाँ पे
पूरा ये चार्ट बनाया गया, ये सभी चीज़ें इक्वली इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं, एक सिंगल या डबल रीडिंग के लिए हैं। बट अगर आप कुछ को इसमें स्पेसिफिकली याद करना चाहते हैं तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट हु दोज नेम्स आर, सो उनको ध्यान से देखिएगा। आई होप कि ये आपकी तैयारी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा, गवर्नर जनरल वायसराय ऑफ इंडिया तैयार करने के लिए। और मॉडर्न हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से कवर होंगे आपके। इसी तरह की रेगुलर वीडियोस आपको चाहिए और आपको जीएस जीके का अच्छा खासा मटेरियल चाहिए, कंटेंट स्टडी मटेरियल, सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल बी मेकिंग मोर सच यूजफुल वीडियोस in future also. Some videos are already available on this channel, and it is your support which is required in these videos and channels. So see you in the next video. Happy learning.